हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक शेर और चूहे की कहानी। शेर अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, वो जंगल का बादशाह है। और चूहा अपनी फुर्तियों की वजह से मशहूर है। एक दिन ऐसा हुआ कि शेर को नींद आई और वो आराम करने के लिए सो गया। इतनी देर में चूहा चलते चलते वहां आ पहुंचा जहां शेर सो रहा था। चूहे ने दूर से शेर को देखा कि क्या करूं, करीब जाऊं या ना जाऊं। फिर उसने इरादा किया और सोचा, शेर तो सो रहा है, मैं आराम से यहाँ खेल सकता हूँ। और ये कहते ही वो शेर की जानिब बढ़ा और उसके ऊपर उछल कूद करने लगा। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। शेर के लंबे लंबे बाल थे और उसे उछल कूद में मज़ा दे रहे थे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शेर को पता लग गया कि उसके ऊपर चूहा उछल कूद कर रहा है। शेर अभी सोच ही रहा था कि ये चूहा क्या कर रहा है, और चूहे को उछल कूद करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि शेर जाग गया है और उसे पता चल गया है कि चूहा उसके ऊपर उछल रहा है। वो इन सब बातों से बेखबर बस अपने खेलने में मगन था। थोड़ी ही देर गुजरी कि शेर एकदम जाग उठा और उसने चूहे को दबोच लिया। चूहा परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, अब शेर मुझे खा जाएगा, मैं क्या करूं। शेर बहुत गुस्से में था। वो धाड़ते हुए बोला, तुम क्या कर रहे थे? तुम मेरे ऊपर उछल कूद कर रहे थे। तुमने मेरे आराम में खलल डाला है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चूहा परेशान हो गया और परेशानी में बोला, देखो शेर, मैं मानता हूँ कि मैं खेल रहा था, लेकिन ये मेरी गलती है। प्लीज़ तुम ऐसा करो, मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है एक दिन मैं भी तुम्हारी मदद कर पाऊँ। मेरी जान बख्श दो। शेर 1 मिनट के लिए खामोश हुआ, कुछ सोचा। फिर उसके दिल में रहम आया और उसने चूहे को छोड़ दिया। और छोड़ने से पहले ये कहा, मेरी बात सुनो, खबरदार अगर दोबारा तुम जंगल में नज़र आए तो ये मेरा जंगल है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। मैं यहाँ आराम करूँ, तुम खलल डालो, ये मुझे गवारा नहीं। जाओ, यहाँ से भाग जाओ और दोबारा नज़र मत आना। दोबारा नज़र आए तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। चूहे ने ये सोचा, शुक्र है जान बच गई, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, इससे पहले कि शेर अपना इरादा बदल ले और मुझे खा जाए। जाते जाते चूहे ने शेर से कहा, शेर भैया, याद रखना, अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। आज तुमने मेरी जान बख्शी है, ये तुम्हारा मुझ पर एहसान है, और मौका मिलते ही मैं ये एहसान ज़रूर चुका पाऊँगा। शेर हंसने लगा, तुम एक छोटे से चूहे, तुम क्या मेरी मदद करोगे? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, यही काफ़ी है। तुम नहीं जानते, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ और सबसे ताकतवर हूँ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अब चले जाओ यहाँ से। मेरे सोने का टाइम था और तुमने बेकार में ज़ाया कर दिया। अब मज़ीद वक्त ज़ाया किए बिना जाओगे या मैं तुम्हें खा जाऊँ? चूहा ये सुनते ही डर गया और जल्दी से भागने को निकला। शेर अपने रास्ते चल दिया और चूहा अपने रास्ते। दोनों ने अपने अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारा। अगले दिन ऐसा हुआ कि शेर अपने दौरे के लिए जंगल में निकला। चलते चलते वो थोड़ा दूर निकल आया। उसे पता ना था कि शिकारी उसका वेट कर रहे हैं। शिकारी उसके इंतज़ार में जाल फंसा कर बैठे हैं। इस बात से बेखबर शेर जैसे ही आगे को चला, एकदम वो जाल में फंस गया। शिकारियों ने उसको बांध दिया और वो अपने शिकारी दोस्तों को बुलाने चले गए। शेर ने अपनी पूरी ताकत लड़ाई और ख़ुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वो रस्सियों में ऐसे जकड़ा हुआ था कि ख़ुद को बचा नहीं पाया। इस मुश्किल वक्त में उसे नहीं समझ आ रही थी कि उसकी मदद कौन करे। वो बेबस होकर एक जगह पर बैठ गया। शेर तो अपनी जगह परेशान था और सोचों में गुम था। दूसरी तरफ शिकारी अपनी जीत का मज़ा ले रहे थे।
وہ جوش سے اپنے دوستوں کے پاس جا رہے تھے تاکہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے آئیں اور اس شیر کو ساتھ لے جائیں۔ دوسری طرف جنگل کے سارے جانور یہ نظارہ دیکھ کر پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا، جنگل کے بادشاہ کو قید کر لیا گیا، اب کیا ہوگا؟ لیکن کوئی بھی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا، ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی۔ ایک چوہا ہی تھا جو کشمکش میں تھا کہ اب کیا کروں، کیسے جان بچاؤں شیر کی۔ سوچتے سوچتے اس نے ارادہ کیا اور وہ آگے کو بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ شیر کے پاس گیا۔ وہ سوچ رہا تھا یہی وقت ہے کہ میں نے اپنے احسان کا بدلہ اتارنا ہے۔ شیر نے میری جان بچائی تھی، میں شیر کی جان بچاؤں گا، لیکن ایک چھوٹا سا چوہا شیر کی جان کیسے بچائے گا؟ یہ اس نے سوچا نہ تھا۔ اپنے ارادے کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور شیر کو رسیوں میں جکڑتا ہوا دیکھ کر رسیاں کترنے لگا۔ شیر بھی پریشان تھا کہ یہ چھوٹا سا چوہا کیا کرے گا، لیکن وہ خاموش تھا، جان تو ہر کسی کو پیاری ہے۔ چوہے نے کترتے کترتے ساری رسیاں کتر دی اور شیر کو آزاد کر دیا۔ رسیاں کھلتے ہی شیر ایک دم خوش ہو گیا اور کہنے لگا، چوہا تم نے تو کمال کر دیا، یہ تم نے کیسے کیا؟ تم نے تو مجھ پر احسان کر دیا۔ چوہے نے کہا، نہیں نہیں، میں نے احسان نہیں کیا، میں نے تو اس احسان کا بدلہ دیا جو تم نے مجھ پر کیا تھا میری جان بخش کے۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے آزاد چھوڑ دیا تھا، تو آج میں نے تمہاری مدد کی اور تمہیں آزاد کرا دیا۔ دونوں بہت خوش ہوئے اور شیر نے کہا، تم اب میرے دوست ہو، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، تم اس دن میرے ساتھ کھیل کود کرنا چاہتے تھے، تو کیا آج کرو گے؟ آ جاؤ، میرے اوپر آ جاؤ اور تم میرے اوپر اچھل کود کر سکتے ہو، کیونکہ اب میں تمہارا اچھا دوست ہوں اور تم اس جنگل میں بھی کھیل سکتے ہو۔ جب تمہارا من کرے اس جنگل میں آ جانا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں کھیل کود کر سکتے ہو۔ دوسری طرف شکاری آئے اور وہ شیر کو پکڑ کر لے جانا چاہتے تھے، لیکن دیکھ کر حیران ہوئے، یہ کیا، شیر تو آزاد ہے۔ وہ ڈر کے پیچھے ہوئے۔ شیر نے زور سے دھاڑ لگائی اور وہ بھاگ نکلے۔ چوہا اور شیر بہت ہنسے، بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ہنستے ہنستے کہا، آج سے ہم دوست ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ آج کی سٹوری سمجھ گئے ہوں گے آپ، ہر کسی کے ساتھ اچھا کریں، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ کر بھلا تو ہو بھلا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے۔